मुरादाबाद के पुराने इलाके में एक टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग मस्जिद के पीछे वाली हवेली कहते थे। वहाँ कोई इंसान नहीं बसता था क्योंकि उस हवेली में जिन्नात रहते थे। शाम के बाद उस रास्ते से गुजरना मना था। लोग कहते थे अगर कोई अजान के बाद वहाँ गया तो वो या तो पागल होकर लौटा या कभी लौटा ही नहीं। एक दिन 19 साल का आरिफ नाम का लड़का दोस्तों के कहने पर उस हवेली में चला गया। वहाँ के लोगों ने बहुत मना किया, लेकिन उसने कहा अगर सच में जीन है तो मैं उनसे मिल कर आऊंगा। रात के 11 बजे वो टॉर्च लेकर उस हवेली में घुसा। हवा वहाँ की बिल्कुल ठंडी थी और दीवारों पर से अजीब तरह की सरसराहट की आवाजें आ रही थी। आरिफ को टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर पुराने अरबी शब्द खुदे हुए दिखाई दिए, जैसे किसी ने कुरान की आयतें उल्टी ही लिख दी हो। वो दीवार पर लिखे हुए शब्दों को पढ़ने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक से एक दरवाजा अपने आप खुला और दरवाजा खुलते ही अंदर से अगरबत्ती की महक के साथ ठंडी हवा निकली। उस कमरे में सिर्फ एक पुराना आईना ही था। आरिफ ने जैसे ही उस आईने पर रोशनी डाली, आईना में उसकी शक्ल दिखने के बजाय एक लंबे काले आदमी की शक्ल दिखाई देने लगी। वो साया बोला, तुम्हें किसने बुलाया है? यह जगह हमारी है। आरिफ का गला पूरी तरह सूख गया। उसने कलमा पढ़ने की बहुत कोशिश की, पर उसके गले से एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे। अगली सुबह लोग उसे हवेली के दरवाजे पर बेहोशी हालत में पाए। उसकी आंखें खुली हुई थी पर जुबान बिल्कुल जमी हुई थी। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने कहा उसके दिमाग पर गहरे दहशत का असर हुआ है, और जब पहली बार उसने जुबान खोली तो बस इतना कहा, वो अभी भी आईने में ही है। आज भी वो हवेली बिल्कुल वीरान है। कई लोगों ने बताया कि वहां रात के वक्त नमाज की आवाज सुनाई देती है, जबकि आसपास कोई भी नहीं रहता। कुछ कहते हैं कि हवेली के नीचे जिन्नात का दरबार है, जहां पर हर शुक्रवार उनकी इबादत का वक्त होता है।